एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक कुछ मेज क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में kx माइनस 2 और यहाँ पर प्लस j इज इक्वल टू 0। हमें ये दिया है कि इस सवाल के रूट्स जो है वो इक्वल है। ये किताब वाले कहते हैं कि इस सवालात के रूट्स इक्वल है। तो हम सोचते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कब इक्वल हो सकते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो 0 के बराबर। ये उन्होंने दिया है, इसे हमने ये जो है रिजल्ट निकाल दिया। अब हम इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को उठाकर 0 के बराबर पुट करेंगे और पूछा है कि आप k की वैल्यू मालूम करें। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस j इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू k है, b की वैल्यू माइनस 2k है और c की वैल्यू जो है वो 6 है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह वैल्यू रखते हैं माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हम लिखते हैं k और c की जगह 6 लिखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है 4k का स्क्वायर माइनस 24k। यहाँ से हम क्या करेंगे 4k कॉमन उठाते हैं तो यहाँ पर k माइनस 6 रह जाता है। अब उन्होंने बताया था कि इस सवाल के रूट्स इक्वल है, तो जब रूट्स इक्वल है तो तब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो सकता है 0, वरना फिर ये रूट इक्वल नहीं है। तो इस डिस्क्रिमिनेंट को जो हमने निकाला है 4k और k माइनस j, इसको 0 की इक्वल रखते हैं। अब ये दो फैक्टर है जिस तरह के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन में करते थे, दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर पुट करते हैं। यहाँ से हमें k की वैल्यू 0/4 यानी 0 मिलेगी और यहाँ से k की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। तो ये है k की वैल्यू अगर 0 हो या 6 हो तब इस सवाल के रूट्स क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप k की वैल्यू मालूम करें। तो हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कब कोई फैक्टर हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर का ये मतलब है x प्लस a होल स्क्वायर। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। अब जब ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये दो सेम फैक्टर का प्रोडक्ट है। अगर ये दो सेम फैक्टर नहीं होंगे तब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब जब ये दो सेम फैक्टर है, इसको अगर हम सेपरेटली हर एक को 0 के बराबर रखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। दोनों x जो है वो सेम वैल्यू हमें देगा। तो जब x हमें सेम वैल्यू देता है यानी इक्वल वैल्यू देता है तो ये कब हो सकता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो। तो ये हमने नतीजा निकाला। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2k प्लस 2, यानी ये दोनों जो x के सामने सारा है ये b है। और c की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर 0 के बराबर पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर b की अपनी वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू क्या है 2k प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हम 1 रखते हैं और c की जगह k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फार्मूला एक्सपेंड करते हैं 2k होल का स्क्वायर प्लस 2k इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 4k का स्क्वायर आ जाता है इज इक्वल टू 0। ये 4k का स्क्वायर, ये प्लस 8k और ये प्लस 4 माइनस 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4k कैंसिल हो जाती है, ये 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 4 इधर आया माइनस 4, 8 से डिवाइड हो जाता है तो k की वैल्यू -1/2 आ जाती है। तो अगर k की वैल्यू -1/2 है तो फिर ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इक्वेशन नंबर 6 हमें दिया है कि p की जगह कौन सी वैल्यूज रखने से इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। यानी p की जगह हम कौन सी वैल्यूज रखें जिसकी वजह से इसका रूट्स रियल हो जाते हैं। तो अगर हमें रियल रूट चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ये हमने इस रियल रूट से नतीजा निकाल दिया। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू p है। डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 या 0 के
से ग्रेटर रखेंगे तब इसके रूट्स हमें रियल मिल सकते हैं। बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बी की जगह 2 रख लेते हैं, 4a की जगह 2 और यहाँ पर c की जगह p रखते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है माइनस 8p, ये 4 है, 4 को इस साइड पर शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस 4 आ जाता है। दोनों अतराफ को हम माइनस 8 से डिवाइड करेंगे। तो इनइक्वालिटी की एक प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये देखें, ये p आ जाती है पॉजिटिव, ये क्या, ये 1/2 और ये ग्रेटर देन आर इक्वल है तो ये लेस देन आर इक्वल हो जाता है। अगर p की वैल्यू हम 1/2 या इससे छोटे रखेंगे ना, मतलब 1/3 अगर रख ले या 1/4 रखेंगे ना, तो फिर इस सवाल के रूट्स जो है वो हमें रियल मिलेंगे। सवाल नंबर 7 में ये दिया है कि अगर इस सवाल के रूट्स इक्वल होंगे तो तब 3m² + 4 इज इक्वल टू ये 0 होगा। कहता है अगर 3m² + 4 इक्वल टू 0 है तो तब इस सवाल के रूट्स क्या होंगे, इक्वल। अब इक्वल रूट्स कब हो सकते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 के बराबर। सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, 2x², यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो जाती है, a² यानी m² x² माइनस 2 mx इंटू 1 तो वही 2mx आ जाता है, प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, 3 को इधर शिफ्ट करते हैं, ये -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x² को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 + m² x², यहाँ पर -2mx और यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0। तो ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये जो है c की वैल्यू है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर 0 के बराबर पुट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की जगह -2m का स्क्वायर रख लेते हैं, -4a की जगह हम रखेंगे ये 2 + m का स्क्वायर और c की जगह -2 रख लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो ये 4m का स्क्वायर आ जाता है, -2 और -4 ये +8, 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16 और अगर m से मल्टीप्लाई करें तो ये 8m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब m 4m और 8m को जमा करते हैं तो ये 12m का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन करते हैं तो ये 3m का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या जाता है, 3m का स्क्वायर प्लस 4, 0 और 4 को लाकर इधर डिवाइड करते हैं तो ये 3m² प्लस 4। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वाकई इस सवाल के रूट्स क्या है, इक्वल।